श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान श्याम जी मंदिर माथनिया पिपलौदी राजगढ़ मध्य प्रदेश में जयपुर से आई सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रवक्ता कथावाचक भागवताचार्य बाल विदुषी अनमोल श्री पीठाधीश्वर द्वारिकाधीश सेवा संस्थान जयपुर के द्वारा कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ और श्री श्याम जी के मंदिर पर प्रथम दिन की कथा का प्रसंग मंगलाचरण श्री भागवत भगवान की आरती से प्रारंभ होकर धुंधकारी गोकर्ण की कथा भगवान के 24 अवतार एवं सती अनुसुईया की पावन पवित्र कथा का वर्णन करते हुए सुश्री ने बताया कि भक्ति में कितनी बड़ी ताकत होती है। तीनों देव पालना में खिला दिया। आगे के प्रसंग में हिरण्यकश्यप रुद्राक्ष की कथा का 12 का अवतार विस्तार से किया गया। संगीतमय भागवत से इस क्षेत्र में अलौकिक धार्मिक गंगा का प्रवाह हो रहा है। जनमानस अपने जीवन को धन्य मान रहा है। वही बाल विदुषी सुश्री अनमोल सरस मधुर भाषा शैली में धार्मिक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस अवसर पर इस सैकड़ों धर्म प्रेमी कथा श्रवण कर धार्मिक लाभ उठा रहे हैं। न्यूज 39 MP के लिए राजगढ़ से गोविंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। पूरा हिसाब देना है कि तुम्हें ये जीवन में भेज तो दिए, लेकिन इसलिए थोड़ी भेजा था कि तुम वहां जाकर मौज मस्ती में अपना जीवन यापन करके वापस लौट आओ। फिर उसी के अनुसार तुम्हें दूसरी योनि प्राप्त होती है। इसलिए हमें उस परमात्मा से डरना चाहिए। हमेशा उस परमात्मा के चरणों में रह के उस परमात्मा को याद करके उस परमात्मा का स्मरण करके और हमारे जीवन को यापन करना चाहिए। कल हमने गोकर्ण जी की कथा सुनी। धुंधकारी की हमने कथा सुनी। धुंधकारी जी ने अपने जीवन में कितने कितने गलत राह पे थे, लेकिन अंत समय भी जब श्रीमद् भागवत महापुराण होती है, 7 दिन की साप्ताहिक कथा होती है, उसको बड़े प्रेम से बड़े भाव से सुनते हैं। सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। धुंधकारी जी सब पूरे पांडाल से चले जाते थे सारे भक्त लोग, और धुंधकारी जी सुनते थे, जीवन में उतारते थे कि मैं इस संसार में क्या करने आया था और मैंने क्या कर दिया। तो जैसे जैसे उनको जितनी भी सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। धुंधकारी जी सब पूरे पांडाल से चले जाते थे सारे भक्त लोग, और धुंधकारी जी सुनते थे, जीवन में उतारते थे कि मैं इस संसार में क्या करने आया था और मैंने क्या कर दिया। तो जैसे जैसे उनको जितने भी अपने जीवन में पाप करे थे, मानते हैं मानव स्वभाव है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को हम भगवान के सामने रख के कि हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती का अगर पश्चाताप भी कर लेते हैं और सच्ची पुकार उस परमात्मा से कर लेते हैं, तो वो परमात्मा ऐसे दयालु है, ऐसे कृपालु है, ताकि वो 100 पाप नष्ट करके भी अपने भक्त को अपने शरण में ले लेते हैं। इतनी बड़ी असीम कृपा है। भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो, सच्ची करुणा भाव से भगवान को याद करो, तो भगवान कभी अपने भक्त का रोना हुआ नहीं देख सकते। रोते हुए कभी अपने भक्त को नहीं देखते, लेकिन असली रोना, कोई स्वार्थ का रोना नहीं। जब भगवान के प्रति सच्ची लगन और सच्ची भक्ति होती है, तो परमात्मा वो नहीं देखते कि इसके पास बहुत धन है, जब मैं इसके द्वार पर आऊंगा। भगवान तो अपने भक्त का भाव देखते हैं, और जब भक्त का भाव अच्छा होता है, तो भगवान भी अपने भक्त के वश में हो जाते हैं।
ऐसी कृपा है उस परमात्मा की, बड़ी निराली, बड़ी अद्भुत। हम भी उस परमात्मा से ऐसी पुकार करें, ऐसे सच्चे भाव से उस परमात्मा को याद करें, उस भाव से पुकार करें कि हमारे जीवन की पूरी नैया उस परमात्मा को सौंप दे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।